तो दोस्तों यूपीएल कंपनी ने अपना Q4 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। आइए देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या आया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक बार आप नोटिस करना, यहाँ पे कंपनी की तरफ से आपको 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। केमिकल सेक्टर कंपनी है तो एक तरह से बोलूंगा तो ठीक ठाक ही डिविडेंड अनाउंसमेंट कंपनी यहाँ पे किया है। Q4 का रिजल्ट देखेंगे, Q3 का देखेंगे और लास्ट ईयर Q4 का देखेंगे हम। देखो दोस्तों आंकड़े से भी करोड़ में है, हम दोस्तों करोड़ में करके समझाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे पिछले क्वार्टर 10,907 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 14,078 करोड़ के आसपास, लेकिन इस बार बढ़ के आया है 15,573 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं ऐसे बात करूँ नॉर्मली तो ईयरली बेस बात करूँ, ईयरली बेस पे आपको लगभग बोल सकते हो यहाँ पे 10% की शानदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं मंथली बेस की बात करूँ मैं तो 35% की जोरदार तेजी आपको देखने को मिली है। लेकिन एक बात समझना, आप यहाँ पे केमिकल सेक्टर की कंपनी है तो इसको हम दोस्तों यहाँ पे मंथली बेस पे जज नहीं करेंगे, ईयरली बेस पे देखेंगे। ईयरली बेस पे आपको यहाँ पे एक 10% की जोरदार तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए देखते हैं कंपनी के टोटल खर्चे। यहाँ पे पिछले क्वार्टर 10,369 करोड़ के आसपास का था। पिछले साल 14,114 करोड़ के आसपास, जबकि इस बार आया है 14,001 करोड़ के आसपास का। तो बेसिकली आप पता है आपको यहाँ पे खर्चे कम क्यों है, एक तरह से कम काफ़ी कंट्रोल में है खर्चे, यूँ बोल सकते हो आप यहाँ पे। क्योंकि देखो रेवेन्यू में तेजी देखने मिली आपको ईयरली बेस पे, लेकिन खर्चे में काफ़ी कम तेजी देखने मिली। तो कह रहे हैं कंपनी यहाँ पे खर्चे भी काफ़ी कंट्रोल किए हैं। यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री का सिस्टम है यहाँ पे। तो इन्वेंट्री में कंपनी को दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट में रेवेन्यू में तेजी आपको देखने को मिल चुकी है। चलिए देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट। यहाँ पे पिछले क्वार्टर कंपनी यहाँ पे 853 करोड़ के आसपास जनरेट किया था। पिछले साल 80 करोड़ घाटे में थी कंपनी, इस बार 1079 करोड़ के आसपास कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया है। तो बेसिकली दोस्तों आपको पता है कंपनी निफ्टी 50 का हिस्सा थी यहाँ पे, ठीक है। निफ्टी 50 का हिस्सा छोड़ो आप यहाँ पे, उसको छोड़ो। लेकिन कंपनी एक समय घाटे भी थी 80 करोड़ के आसपास। लेकिन पिछले क्वार्टर से इस बार भी काफ़ी अच्छी तेजी आपको देखने मिली प्रॉफिट में। यहाँ पे काफ़ी शानदार जंप आपको देखने को मिला है। लेकिन ठीक है केमिकल सेक्टर कंपनी है यहाँ पे, तो इसको हम ईयरली बेस पे जज नहीं करेंगे, लेकिन मंथली बेस पे जज नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि देखो पिछले क्वार्टर 853 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया था। यहाँ पे बात कर ले ईपीएस की, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ईपीएस देखना काफ़ी जरूरी है कंपनी का ईपीएस देखूंगा मैं तो पिछले क्वार्टर 9 रुपये 51 पैसे के आसपास था। पिछले साल 0.52 पैसे के, और इस बार 11 रुपये 42 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। तो ऑल ओवर देख सकते हो आप कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है। लेकिन एक बात आप समझ गए, यहाँ पे पिछले क्वार्टर 80 करोड़ के आसपास घाटा था कंपनी का, तो कहीं ना कहीं घाटा माइनस वो प्लस हुआ। फिर कंपनी ने इस बार क्वार्टर 3 में 853 करोड़ के आसपास कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया था, प्रॉफिट जनरेट किया। तो कहीं ना कहीं पिछले 3-4 साल से कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में थी, लॉस में थी। लेकिन अभी दोस्तों पिछले क्वार्टर से कंपनी अच्छी प्रॉफिट में देखने को आपको मिल रही है।